गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, कामचोर। यानी कामचोर के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बताया जा रहा था कि बच्चे हैं उनको काम करने के लिए बोला गया तो वो किस तरह से घर का काम करते हैं। वो घर का काम अच्छे से करते हैं या घर में काम और भी ज़्यादा फैला देते हैं, तो उसके बारे में इस पाठ में बताया जा रहा था। तो बच्चों से बहुत सारे काम करवाए गए थे। पौधों में पानी डलवाया गया था, झाड़ू निकलवाई गई थी। तो बच्चे हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उन्होंने पौधों में पानी डाला, वो सब हमने पढ़ा था। और फिर उन बच्चों को, मुर्गियों को उनके घोंसले में डालने के लिए बोला गया। तो बच्चे किस तरीके से, किस प्रकार वो मुर्गियां हैं उनको अपने घोंसले में डालते हैं। तो फिर उनको बच्चों ने सोचा कि अब हमें भैंस का काम करना चाहिए, तो भैंस का दूध निकालने के लिए वो किस तरह से दूध निकालते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध लिया जाए। और बच्चों ने सोचा क्यों ना हम भैंस को आगे से और पीछे से रस्सों से बांध दे। से अगर हम आगे और पीछे से भैंस को बांध देंगे तो भैंस ये काबू में आ जाएगी और फिर हम इसका दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। और बच्चों ने क्या किया, झूला डला हुआ था, झूले की रस्सी को उतारा और झूले की रस्सी को उतारकर भैंस के आगे और पीछे वाले पैर बांध दिए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। और पिछले जो दो पैर थे उनको रस्से से चाचा जी की आंगन में चारपाई डली हुई थी, तो बच्चों ने दोनों पैर, चारपाई जो थी उसके जो पाए थे पायों के बांध दिए। और जो अगले जो पैर थे उनको बांधे जाने की कोशिश की जा रही थी। भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस थी वो अचंभित, सतर्क हो गई। भैंस सतर्क हो गई। छुटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। और चाचा जी थे वो चारपाई पे सो रहे थे और जैसे ही भैंस छुटकर भागी तो चाचा जी सोचे कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं, सपने में ये सब हो रहा है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। और जैसे ही भैंस उनकी चारपाई को लेकर भागी तो चाचा जी की जो चारपाई थी वो पानी से भरा हुआ ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के टकराई। और ड्रम के टकराते ही ड्रम के अंदर से पानी था वो हिला और पानी उछलकर चाचा जी की चारपाई पे गिर गया। तो चाचा जी को ऐसा लगा कि हाँ जरूर कोई आंधी या तूफान आया हुआ है, साथ में भूचाल भी आया है और साथ में बहुत भयंकर भूचाल आया हुआ है जिससे पानी है वो ड्रम से निकल रहा है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। और जैसे ही चाचा जी उठे तो उनको सही बात का पता चल रहा कि घर में हो क्या रहा है, बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। और फिर वो पलंग की दोनों पट्टियां दोनों तरफ पलंग के हाथ लगा के और वो बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं। और बच्चों को जो ऐसा करने के लिए उन सबको वो बुरा भला कह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको सुनाते जा रहे हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। और बच्चे थे, उनको ये दृश्य देख के बहुत मजा आ रहा था। बच्चे बहुत हंस रहे थे कि भैंस जो थी उसकी दोनों पैरों के चारपाई बांध रखी थी और भैंस आगे भागी जा रही थी और चारपाई उसके पीछे पीछे भाग रही थी और चाचा जी उस पर बैठे हुए दोनों तरफ चारपाई को पकड़ रखा था। और बच्चे थे ये दृश्य देख के बहुत हंस रहे थे, उनको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था भैंस जब उनको घसीट के ले जा रही थी। ओहो, एक भूल ही हो गई यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। लेकिन फिर याद आया, ओहो भैंस क्यों भागी जा रही है, भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया। बच्चों को याद आया कि भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया, क्योंकि भैंस ने दूध इसलिए नहीं दिया क्योंकि भैंस का जो बछड़ा था, बछड़ा यानी भैंस का जो बच्चा होता है उसको कहा गया है, तो भैंस का जो बच्चा था उसको नहीं खोला था। दूध निकालने से पहले बछड़े को
या भैंस के बच्चे को अगर बच्चे खोल देते तो वो दूध पीता तो भैंस बहुत आराम से दूध दे देती। तो इसलिए बच्चों ने अपनी गलती सुधारने के लिए उसी समय जब भैंस भाग रही थी उसी समय उन्होंने बछड़े को खोल दिया, और बछड़े को खोलते ही भैंस थी वो ममता के भाव से उसके मन में ममत्व जाग उठा। अपने बच्चे को देखकर, यानी अपने बच्चे को देखकर उसको दूध पिलाने के लिए भैंस थी वो रुक गई। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, और जैसे जो बच्चों का जो तीर था, बच्चों ने जो सोचा वो एकदम बिल्कुल सही हुआ। बछड़े को देखते ही भैंस थी वो अपने ममता में व्याकुल होकर, और अपने जो वहीं के वहीं वो भाग रही थी वहीं वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, और बछड़ा था वो दूध पीने के लिए लग गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, और बच्चे थे सबके हाथ में कटोरा और गिलास थे। तो दूध दुहने के लिए जैसे ही बछड़ा दूध पीने लगा तो बच्चों ने तुरंत जल्दी से अपने गिलास और कटोरे लेकर भैंस की तरफ भागे दूध निकालने के लिए। सारे के सारे एक साथ भैंस के ऊपर लपके, और क्योंकि बाल्टी उनके पास थी नहीं, जब वो पहले दूध निकाल रहे थे, जब भैंस ने लात मारी थी तो बाल्टी थी वो गोबर में जा गिरी थी, गोबर से भरी हुई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, और बछड़ा था वो फिर से बागी हो गया, क्योंकि बछड़े को तो दूध पीने ही नहीं दिया बच्चों ने। जैसे ही बच्चे टूट पड़े, बच्चा जो गाय भैंस का जो बच्चा था वो भी भागने लग गया कि ये हो क्या रहा है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, और कुछ दूध बच्चे जैसे ही दूध निकाल रहे थे तो कुछ दूध था वो जमीन पे गिर गया, कुछ उनके कपड़ों पे गिर गया। 2-4 धारे गिलास कटोरे में भी पड़ गए। 2-4 धार थी वो गिलास में और कटोरों में आ गई। बाकी बछड़ा पी गया, और बाकी दूध था वो बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गए, और कुछ ही मिनट के कुछ ही समय में वो हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, और घर में बच्चों का ये काम देखकर घर में बहुत ही भयानक तूफान आया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। यानी कि कोई देखने वाला देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, घर में सिर्फ मुर्गियां हैं, भेड़े हैं, और टूटे हुए बर्तन, कटोरियां, थालियां, गिलास हैं, और सिर्फ बच्चे हैं। यानी कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता है। बच्चे बाहर किए गए, और ये सब देखकर घर के जो बड़े थे उन्होंने सबने बच्चों को बाहर निकाल दिया। सबने घर का व्यवस्थित ढंग से काम किया। घर की जो साफ सफाई थी वो की, पेड़ों को भी घर के जो बड़े लोग थे उन्होंने पानी दिया, और जो मुर्गियां थी उनको बाग में हकाई गई, मुर्गियों को बाग में भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए, और जो तरकारी वाली थी उसकी सारी सब्जी वाले की सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी, तो उसको भी अच्छे से समझाया गया, उसको समझा बुझा कर भेजा गया। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, और जो अम्मा थी वो कह रही थी कि इस घर में या तो बच्चे ही रहेंगे या मैं ही रहूंगी, यानी कि इतने शैतान बच्चे हैं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर आगे से बच्चों से कोई भी काम करवाया तो मैं घर में नहीं रहूंगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। और अम्मा जो थी वो कह रही थी या तो बच्चों का राज है वो रख लो या फिर मुझे घर के अंदर रख लो। बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था कि काम करें, तो बच्चों से काम करवाना बंद कर दिया गया था। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि काम करें या नहीं करें। काम बच्चों से कहा गया अगर तुमने काम किया तो तुम्हें घर के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो बच्चों ने तय कर लिया था कि अगर हम पानी भी पिएंगे तो हम घर के जो बड़े देंगे तभी पिएंगे, नहीं तो मैं मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने कहा अगर बच्चे काम करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। अगर बच्चों का कोई भी काम है तो वो घर के बड़े हैं वो करेंगे, बच्चे घर के अंदर कोई भी काम नहीं करेंगे। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।